नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। संविधान के भाग 2 या कहीं छोटे प्रयास के माध्यम से आपको मैं संविधान की छोटी छोटी जानकारियां देता रहूंगा। संविधान की मांग या कहीं संविधान सभा की मांग, इसके बारे में आज छोटी सी वीडियो आपके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूं। संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज प्रस्ताव में की। बाल गंगाधर तिलक के बाद संविधान के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीका का जिक्र किया तो 1922 में महात्मा गांधी ने एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से कहा कि भारतीयों को उनके भविष्य का निर्धारण करने दिया जाए, अर्थात भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाए। अब संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने केवल यही कहा था कि भारतीयों को अपने भविष्य का निर्धारण करने दिया जाए, अर्थात भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाए। महात्मा गांधी के बाद मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान ऐसा होगा। मोतीलाल नेहरू के बाद 1934 में एम.एन. राव, जिन्हें हम मानवेंद्र नाथ राव कहते हैं, मानवेंद्र नाथ राव ने 1934 में कहा कि संविधान का जो निर्माण होना चाहिए वो संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए। एम.एन. राव के बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग, ऑफिशियल मांग की संविधान की, या कहें संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग की। किसने? कांग्रेस ने 1935 में। कांग्रेस के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा है उसके गठन की मांग की, और उस संविधान सभा के गठन की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की। अर्थात जो संविधान सभा गठित की जाएगी उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित किया जाएगा। आगे 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान की मांग या कहें संविधान सभा की मांग को अस्थायी मंजूरी दी, क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग चाहते थे। इसी सहयोग को पूर्ण करने के लिए अंग्रेजों ने अस्थायी तौर पर भारतीयों को संविधान बनाने या संविधान सभा निर्माण की अस्थायी मंजूरी दी। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों को स्थायी तौर पर संविधान सभा के निर्माण की मंजूरी दी। 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा के निर्माण के बाद इस संविधान सभा ने ही 1947 से 1952 तक भारतीय शासन का सुचारू रूप से संचालन किया, और इस संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया। आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं।